नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज अखिल भारतीय जाट महासभा का बड़ा जाट महाधिवेशन हुआ। हजारों की तादाद में पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से जाट समाज के लोग यहाँ पहुंचे। चौधरी साहब, क्या निष्कर्ष निकला इस महाधिवेशन में? देखिए, आज सरकार को संदेश देना था कि जो वायदे उन्होंने किए, जैसे मैंने कहा, संजीव जी और वीरेंद्र जी आए थे कि आप हमारे वकील बन के हमारा संदेशा दे दें, वो अपना वायदा पूरा कर दें, अन्यथा हमको फिर आखिरी जो होता है, हम लड़ाई जो दूसरे तरीके की जनतांत्रिक तरीके से लड़ी जाती है वो शुरू करेंगे। तो इनके जवाब का इंतजार करेंगे। और इन्होंने कहा कि अभी ये चुनाव के बाद जो है इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और सरकार से ये भी बात करेंगे, हमारी भी वार्ता होगी और फिर जो सरकार का रुख होगा उसके अनुसार जो है आगे की रणनीति तय करेंगे। तो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनके परिणाम का इंतजार होगा, उसके बाद? परिणाम का इंतजार नहीं, ये चुनाव प्रचार 23 को बंद हो जाएगा, इसके बाद बैठ के बात करेंगे। परिणाम चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं। हम ना पॉलिटिकल पार्टी हैं, ना हम किसी के समर्थन में गए ना जाते हैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा तो कंटिन्यू है ये सारा। और आज की डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी थी कि मराठा और जाट वो भी लड़ रहे हैं, आरक्षण की हम भी लड़ रहे हैं। दोनों समकक्ष जातियां अपने अपने क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र में स्थिति जाट की है वो वहाँ पे मराठे की है। दोनों खेती हर जाति हैं, दोनों पिछड़ी हुई हैं। जो मंडल के इंडिकेटर हैं उस दोनों फुलफिल करती हैं, उसको क्वालिफाई करती हैं, तो उसमें न्याय मिले। आज हमने ये संकल्प लिया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे इस लड़ाई। तो क्या जाट, मराठा और दूसरी ऐसी जातियां जो समकक्ष है, किसान वर्ग से जुड़ी हुई है, उनकी मांग संयुक्त रूप से उठेगी? नहीं, जो रह गई हैं, जैसे हरियाणा में 5 जातियां थी, जो रोड था, विश्नोई था, त्यागी भी थे इवन, और वो जाट सिख था और जाट था। तो हम सब की लड़ते हैं, हमने कभी एक अकेले की लड़ाई नहीं लड़ी है। हम तो जो छूटी हुई जातियां हैं, बल्कि हम तो इतने सेकुलर और इस तरह के हैं कि जो आंदोलन जो जाति नहीं कर रही उनको भी साथ लेके चलते हैं कि ये भी हमारे समकक्ष है, इनको मिलना चाहिए। आपने देखा हरियाणा में जाट आंदोलन करता, लेकिन उसमें रोड को भी हम शामिल करते हैं, त्यागी को भी करते हैं, विष्णोई को भी करते हैं, सिख को भी करते हैं कि इनको भी मिलना चाहिए, ये भी हमारे समकक्ष है। तो हम अकेले खाने में विश्वास नहीं करते, बांट के खाने में विश्वास करते हैं। जितनी समकक्ष जातियां हैं, जहां भी उनके साथ अन्याय है, हम उनके साथ रहेंगे। आने वाला समय देश में पिछड़ी जो राजनीति होगी वो पिछड़े की होगी, और पिछड़े को एक मंच पे ले आएंगे, जिनको नहीं मिला उनको और जिनको मिल गया उनको, सबको एक मंच पे लाके एक नया, जो चौधरी चरण सिंह का था पिछड़ी जातियों का एक जो प्लेटफार्म बनाया था, वो पॉलिटिकल था। हम सोशल एक प्लेटफार्म बढ़ा देंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको इग्नोर नहीं कर पाएगी, ये प्रयास है हमारा। अच्छा, आज यहाँ वीरेंद्र सिंह जी आए, लेकिन बड़ी उम्मीद यहाँ हजारों लोग ये ले के भी आए थे कि भाई जयंत चौधरी भी यहाँ होंगे, होटा परिवार के सदस्य भी यहाँ होंगे। जयंत चौधरी निश्चित तौर पे आते। जयंत चौधरी का सीएम के साथ पहले प्रोग्राम कोई लगा हुआ था, उनका कैंडिडेट लड़ रहा, सीएम ने टाइम आज का दिया उनको भरतपुर में, तो अशोक गहलोत और उनकी एक कॉमन मीटिंग थी, एक ही उनका उम्मीदवार है, उनकी राजनीतिक मजबूरी के चलते वो नहीं आ पाए। ऐसा कुछ नहीं है, जयंत चौधरी हमारे साथ में सभी लोग आए हुए थे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ये हजारों लोग जो आए, अब इनकी उम्मीदें आपको लग रहा है कि वे जो मंत्री जी भी यहाँ आए, वीरेंद्र सिंह जी भी आए, जो भरोसा वो देकर गए कि पूरी होंगी? आज देखो क्या होता है, ये इस तरह का जो होता है सम्मेलन, वो एक अपनी आवाज को बुलंद करता, उस सरकार तक पहुंचाने का काम फिर वो जो सरकार में जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके माध्यम से ये बात सरकार, आज रिपोर्ट चली जाएगी वहाँ कि कितने प्रांतों के कितने लोग थे, सारी रिपोर्ट वहाँ चली जाएगी। तो लोगों ने आज अपना काम कर दिया, अब सरकार का और हमारे नेताओं का काम शुरू होगा। तो वकालतनामा पे आज दस्तखत हो गए, मंत्रीनामे पे दस्तखत हो गए, वकीलों को दे दिया गया, वो वकालत करेंगे। अब देखते हैं कि कितनी मजबूती से केस लड़ते हैं, हम उनको पुश करेंगे, मजबूती देंगे।
वो हमारे भाई हैं, वकील होने के साथ साथ हमारे भाई भी हैं, तो उनको मजबूती भी देंगे उनको, ताकि वो मजबूती से हमारी बात को रख पाए। तो उम्मीद लग रही है कि खुंटा उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की। नहीं, भगवान करे ऐसी नौबत ना आए। तो बड़ी बात युद्धवीर सिंह जी कह रहे हैं कि आज समाज ने अपनी आवाज बुलंद की, आरक्षण की, अपने पैरोकार भी तय कर दिए। अब उन पैरोकारों पे भी निर्भर करता है कि वे समाज की वकालत किस तरीके से करते हैं। नई समाज का खुंटा तो तैयार है ही, लेकिन कर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उसे उठाने की जरूरत ना पड़े।